नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्श्यामला न्यूज चैनल। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से आप सभी लोग वाकिफ हो गए। अब 20 तारीख को नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार भी बनने की संभावना पूरी तरह तय हो गई है। सुनने में आ रहा है नीतीश कुमार के साथ 36 और लोग मंत्री भी बनेंगे। लेकिन इस सुनामी में लोग कहते हैं भाजपा का सुनामी था। इस सुनामी में वारसलीगंज विधानसभा का जो रिजल्ट आया वह चौंकाने वाला था। और इस चुनाव परिणाम को देखते हुए मैं भी पटना से खींचा हुआ वारसलीगंज आ गया और वारसलीगंज भाजपा नेता निरंजन कुमार जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के इस सुनामी के बावजूद वारसलीगंज विधानसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। वारसलीगंज विधानसभा चुनाव हॉट सीट था, इसलिए कि भाजपा के अपोजिट जो उम्मीदवार थे उनके पतिदेव 2 वजह से चर्चित। पहला तो ये कि वह नवादा जेल ब्रेक के मुख्य अभियुक्त थे और काफ़ी लंबे अरसे तक जेल की सज़ा काट रहे थे। जेल से निकलने के बाद वो उम्मीदवार के पति भाजपा के अपोजिट बोले सर। एक तो वजह ये रहा। दूसरी वजह ये था कि उन्होंने कहा था कि भूरा बाल साफ करो, ये भी नारा उन्होंने दिया था। ये कहा था कि 1990 की दशक को याद कर लीजिए, वो उन्होंने याद दिलाया। सभी बीजेपी के जो कोर वोटर थे, अरुणा देवी के जो कोर वोटर थे, एक मुफ्त वोट करने की बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पर या चैनलों पर दिख रहा था कि जहाँ भी लोग जा रहे थे पूछने पर पता चलता था 25,000 वोट से अरुणा जी लीड कर रही हैं, कोई 50,000 भी लीड करा रहे थे। लेकिन रिजल्ट तो कुछ और आया। बहुत सारी बातें हैं, बात करते हैं निरंजन जी से। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शक को भी स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आप लोग 90 के आसपास पहुंच गए, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामना। मतदाता बंधुओं को हम बधाई देते हैं कि 90,000 मतदाता हम पर विश्वास किए। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आपके सामने हैं, लेकिन नवादा जो ज़िला है और उसमें भी जो आपका वारसलीगंज हॉट सीट था, लोग पूरे बिहार का नज़र था इस पर। उसका वजह था कि एक तरफ ही बाहुबली, दूसरे तरफ ही बाहुबली, और एक बाहुबली ने तो 1990 की दशक को याद दिला रहे थे। क्या वजह हुआ, कहाँ चूक हुई कि वारसलीगंज विधानसभा में आपको हार का मुंह देखना पड़ा? देखिए, चूक कहीं नहीं हुआ। हम लोग सारे अपना तन मन से लगे हुए थे। सत्ता के विरोध होता है। 10 साल हम यहाँ विधायक रहे। हो सकता है किन्हीं का कुछ काम हम नहीं किए होंगे। अपेक्षा लोग को ज़्यादा रहता है, साधन सीमित है। इसके चलते हमारा हार हुआ कि हम उनका स्वार्थ पूरा नहीं कर पाए। व्यक्तिगत रूप से पूरा नहीं करने के बावजूद आपका परिणाम ये ऐसा हुआ। ऐसा परिणाम हुआ हमारे साथ। जिनको अपेक्षा था कि हमको ये मिलना चाहिए, लेकिन साधन सीमित रहने पर तो सबको देखना पड़ता है। जो नेता होता है सबको देखना पड़ता है, ऊंच नीच। और ज़्यादा अपेक्षा रहने के कारण वो लोग हमसे नाखुश हो गए। उनको और अपेक्षा था कि हमको विधायक और कुछ दे दे लेकिन विधायका जी सबको ले दे करके चले, जिसका परिणाम है कि 90,000 मतदाता हम पर विश्वास किया। कुछ विरोधी दल ज़्यादा जागरूक रहे इस चुनाव में। भीतर घात का तो सामना नहीं करना पड़ा। नहीं, भीतर घात हमारे साथ कोई नहीं किया है। कुछ विरोधी दल
बोगस काम करके अपना चुनाव निकाल लिए, जहाँ की हमारा ध्यान नहीं जा सका। अच्छा। जिससे बलियाड़ी गांव के पास महतो और यादव के नाम पर 500 से ऊपर आधार कार्ड गिरा हुआ था रोड पर। अच्छा। सुनने में आया कि 18,000 आधार कार्ड हमारे विरोधी लोग बोगस बनवाए। सरकार आपकी और विरोधी दल इतना बड़ा काम कर गया। तो चोरी करना सरकार को इतना संभव है कि प्रशासन हर एक दरवाजा पर रहे, व्यक्ति व्यक्ति पर रहे। अगर आपका सर, ये मानसिकता आधार कार्ड तो गलत अपडेट है। कहीं सरकारी संस्था से ही होती है ना। नहीं 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 नहीं, अभी जो ये हाई हेलो सिस्टम जो चला है वो लोग कैसे कैसे बना लेता है। अच्छा। और सुनने में आया कि 18,000 आधार कार्ड बना बोगस, और नालंदा जिला से रातों रात मतदाता आया और फर्स्ट में जहां उनका बूथ था कब्जा वाला, वहाँ बोगस पोल करके वो निकाल लिए। आपके भी तो कब्जा वाले में सर मारपीट हम हुई, ऐसा नहीं माथा कर फटा। पाए। हम उचित लड़ाई लड़े, हम वोट का लड़ाई लड़े, हम गलत आधार कार्ड पेश नहीं किए, नहीं गलत चुनाव नहीं, आप आधार कार्ड नहीं बनाए, लेकिन सुनने में आया कि जो भूमिहार बहुल बूथ था उस बूथ पर यादव के साथ मारपीट किया गया, वोट नहीं देने दिया गया। अगर ऐसा होता तो एक आध वीडियो आप दिखा दीजिए मारपीट वाला, या जिनके साथ मारपीट हुआ है ऐसा कोई वीडियो दिखाएंगे कि मारपीट का, झगड़ा का कोई भी। अभी के समय में जरा सा आप कस करके ऊंचा आवाज में बोलते हैं उसका भी वीडियो बन जाता है। जो हमरे गांव पर आरोप लगाया यादव लोग कि माफिक लोग हमको मारा, मारपीट करते हुए वीडियो एक आगो दिखा दे, हम मान जाएंगे कि ऐसा मारपीट हुआ है। कोई मारपीट नहीं हुआ है। यह सब सिर्फ जो दल में जिस दल से उम्मीदवार थे उनको वोट नहीं आ रहा था तो ये हंगामा किए। अच्छा। जब उनके साथ मारपीट होता उस उम्मीदवार के साथ, हमको तो झगड़ना था लालटेन के साथ, हमारा टक्कर लालटेन के साथ था। जनसुराज से हमारा कौन टक्कर है जिसको मात्र पूरे विधानसभा में 1600 वोट आया। 15 विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज से हराने का काम किया है आपको? हराने का काम किया, जीतने का काम तो नहीं किया। तो हरा देना, कोई भी मकान अगर आप बनाए हैं, ढा देना आसान बात है, बनाना परिश्रम का बात है। ढा तो दीजिएगा आधा घंटा में जेसीबी ला करके, कितना बड़ा बिल्डिंग रहेगा आप ढा दीजिएगा, लेकिन बना के दिखाइए, उसका तारीफ है। चुनाव के जस्ट पहले नीतीश सरकार ने 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम पर, मनरेगा मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपया भी देने का काम की। उसके बाद जो जयप्रकाश आंदोलन में जो लोग थे उनको भी पेंशन बढ़ा दिया गया, वृद्धों का पेंशन बढ़ा दिया गया, विकलांगों का बढ़ा दिया गया, रात्रि स्कूलों में जो रात्रि प्रहरी हैं उनका भी बढ़ाया गया। न जाने कोई भी इस बहती गंगा में, जो चुनावी उपहार की जो गंगा बही नीतीश सरकार में, लगभग लोगों ने लाभ लिया और उस लाभ का सूद समेत आपको वापस किया। वारसलीगंज में वह सूद समेत वापस लेने में भाजपा क्यों पिछड़ गई? देखिए, यहाँ भाजपा पिछड़ी नहीं, भाजपा को पिछड़ाया गया। अच्छा। से गलत वोटिंग हुआ, गलत वोटिंग करके अगर सही वोटिंग यहाँ होता तो हम जीत जाते। 18,000 एक मायने रखता है, 7,500 से हम हारे हैं। तो 18,000 में 7,500 तो 11 साढ़े 11,000 से तो हम ऐसे भी जीत जाते। बोगस पोल अगर यहाँ नहीं होता तो जीत हमारा होता। बोगस पोल रुकवाने के लिए सर ही वो पोलिंग एजेंट रखा जाता। प्रशासन विशेष रूप से मदद किया। उस सरकार आपकी, प्रशासन उसकी? हाँ, यही हुआ है। हाँ, अच्छा। प्रशासन विशेष रूप से उसको मदद किया। हम भी जिस 36 बूथ का नाम दिए थे कि अति संवेदनशील है, कोई भी पार्टी देता है, उस 36 बूथ पर 85% और 90% पोल हुआ। अच्छा। 90% संभव है नहीं पोल होना। और तो हमारे संवेदनशील घोषित करवाए, अति संवेदनशील, तो प्रशासन आपके, शासन आपके, उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो ये एक जो सरकार में लोग बैठे हैं उनकी साजिश थी कि
भाजपा नेता को हराया जाए? सरकार के लोगों का साजिश नहीं था। देखिए, प्रशासन में सभी ढंग के लोग हैं। ये तो पूछ करके बहाली नहीं होता कि आप भाजपा समर्थित हैं कि विरोधी दल के हैं। संजोग से यहाँ विरोधी लोग मिल गए। अच्छा। विरोधी लोग मिल गए जो विरोधी लोग अपना काम किए। हमारे बूथ पर सभी जगह सपोर्टर लोग थे, इसलिए भाजपा 90 के आसपास पहुंच गई। हमारे बूथ पर जहाँ सीआरपी था और सीआरपी वाला उंगली चेक कर रहा था, उचित मतदाता को उम्र आंक रहा था, जबकि आधार कार्ड उसका 19 बता रहा है, 20 बता रहा है, नहीं आपका उम्र 16 हो रहा है। कौन यंत्र लेकर के बैठा हुआ था, मतदाता को घुरा देता था। अच्छा, तो इसका विरोध भी तो करने का कहीं व्यवस्था होगी ना सर? विरोध तो एसपीएडीएम भी नहीं हम कर सकते हैं। तो विरोध तो ऐसा किया गया कि हमारे मतदाता को तंग किया जा रहा है, लेकिन कुछ उसका फल नहीं मिला। एक नेता हैं आपके सुधांशु सुल्तानिया, सोशल मीडिया पर नामांकन के पहले से, टिकट बंटवारा के पहले से ही आपके पूर्व विधायक का विरोध करते नजर आए, लेकिन उनके ऊपर भाजपा का एक भी नेता लगाम लगाने का काम नहीं किया। पार्टी में रहते हुए पार्टी का विरोध करना, जबकि पार्टी के विरोध में बोलने पर दूसरे लोगों को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जैसे मैं आरा के पूर्व सांसद को, इनको पार्टी ने क्यों इतना ढील दे रखे थे? हम नहीं जानते हैं कि वो भाजपा के हैं। अच्छा। हम उनके मुंह से सुने कि हम दिल्ली भाजपा के मतलब कि उपाध्यक्ष या कुछ संयोजक हैं, पिछड़ी मोर्चा के अति पिछड़ा मोर्चा कुछ संयोजक हैं, उन्हीं के मुंह से सुने हैं। बाकी हम नहीं जानते हैं भाजपा के हैं। अगर वो भाजपा के यहाँ रहते नवादा जिला के, हम तो जरूर जानते, कारण कि हम भी पार्टी में 39 साल से हैं। तो भाजपा के एक लोग को हम भी जानते हैं नवादा जिला में, और नवादा जिला के लोग भी हमको जानते हैं। उन्हीं के मुंह से हम सुने चुनाव के समय, मतलब टिकट के दौर में, कि हम भाजपा के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के दिल्ली के संयोजक हैं। कौन भाजपा वो हैं कि अपने उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं शुरू से? यही समझिए कि वो भाजपा के कौन मेंबर तो हैं। आपके तो सांसद मंत्री भी रहे, आरा के पूर्व सांसद साफ केंद्रीय मंत्री, वह भी विरोध कर रहे थे, उनको भी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो बाहर का रास्ता दिखाया इस शीर्ष नेतृत्व का काम है। सही बोलने पर बाहर जाओ? नहीं, सही बोलने पर नहीं। शीर्ष नेतृत्व कहाँ गलती पकड़ा, वो तो उनका काम है। हमारा कार्यकर्ता अगर यहाँ गलत जो करता है, तब नहीं हम देखते कि हाँ हमारा कार्यकर्ता गलत किया है, हम लिख करके हम लोग देते ऊपर कि फलना कार्यकर्ता गलत किया है। तो उस शीर्ष नेतृत्व देखा उनका, आर.के. सिंह जी का, कि कहाँ वो गलत किए हैं। उनसे सवाल किया गया कि आप गलत किए हैं, जवाब नहीं सटीक दिए, इसके चलते उनको निकाला गया। तो एक सिस्टम है कि आपसे पहले पूछा जाएगा कि आप गलत क्यों किए हैं। अगर सही जवाब दे दिए तो आप ठीक हैं, नहीं सही जवाब दिए तो पार्टी का तो ऐसा नियम है, और सब दल में ऐसा होता है कि जो गलत करता है उनको निकाला जाता है। जिस तरह से क्षेत्रीय दल एक व्यक्तिवाद हो गया है, वो राजद हो, जदयू हो, या और जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो झारखंड की हो, उड़ीसा की हो, कमोवेश आज भारतीय जनता पार्टी भी एक खास व्यक्तिवादी संगठन होकर के रह गई है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, यहाँ तो सभी दलों में होते हैं सर, का चुनाव होता है। अब किसी का घोषणा नहीं हो जाता कि फलना को बना दिया गया, उसके लिए कमेटी होता है, कमेटी तय करता है। कौन जाने भाजपा में किसका भाग कब जागेगा। 3 साल से अधिक हो गए, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। चुनाव चलते, बिहार में चुनाव था, इसके चलते बहुत लंबा हो गया सर। ठीक, उससे पहले हमारा सक्रिय सदस्य बन रहा था, चुनाव की प्रक्रिया हो गया, सक्रिय सदस्य बना, धीरे धीरे जिला का चुनाव होता है, मंडल का चुनाव हुआ, जिला का चुनाव हुआ, पहले पंचायत का हुआ, मंडल का हुआ, जिला का हुआ, प्रदेश का हुआ। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का बारी आया कि चुनाव की घोषणा हो गया। अब चुनाव समाप्त हो गया है, अब बहुत जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी हमारा घोषणा हो जाएगा।
बिहार में बहुत ज़ोरों से हर मंच से आपके नेताजी कह रहे थे कि बिहार में आतंकवादियों ये घुसपैठियों को वोट देने नहीं दिया जाएगा। जब SIR हुआ, सघन निरीक्षण किया गया मतदाता सूची का, उसमें कितने बांग्लादेशी, भूटानी, तिब्बती, पाकिस्तानी, चाइनीज, अफगानिस्तानी निकले। वो तो आप लिस्ट देख रहे हैं कि कई 1 लाख का नाम कटा। नहीं तो उसमें तो हिंदू का ही कटा, नहीं, बिहारी का कटा। देखिए हिंदू का कटा नहीं, हिंदू का जहाँ डबल नाम था, जैसे मतदाता सूची में ऐसा भी है कि डबल नाम है जी। जिनका डबल नाम था या जो मरे हुए आदमी हैं उनका भी नाम था, उनका कटा है। उदाहरण देते हैं सर। हाँ बताइए। हमारे एक चाचा जी 2022 में एक्सपायर कर गए, 2022 के जनवरी में। 2025 में SIR होता है। आज भी, इस बार भी चुनाव में वो वहाँ से आए वोट देने के लिए, नाम नहीं कटा। और बता देते हैं, वो तो हमारे बूथ पर हुआ। ऐसे कई बूथ हैं जहाँ मरे हुए लोगों को नाम रखा गया और जीवित लोगों का नाम काट दिया गया। रखा नहीं गया। अच्छा, देखिए रह गया। BLO आता है, BLO आपके दरवाजा पर आया, आपको बताना चाहिए कि फलना व्यक्ति मृत है जी, फलना व्यक्ति हाँ, तो मृत है, आपको कटवा देना जी, चाहिए। जी, जी। वो घर वाले को कटाना चाहिए। BLO आपके दरवाजा पर आया, जी, जरूर आया। तो वेरिफिकेशन भी तो नहीं हुआ सर उसका। तब जब BLO आया तो इसका आप देखते न कि फलना व्यक्ति मृत है। जैसे हमारे गांव में जो मृत लोग था उसका नाम कटा है। अच्छा। जो डबल जिसका नाम था उसका नाम कटा है। और जो यहाँ बरसों से नहीं है। डबल नाम में तो सर कई लोग ऐसे थे जो दिल्ली में वोटिंग किए, हरियाणा में भी किए और इस बार आकर के बिहार में वोटिंग किए। भाजपा के बड़े बड़े शीर्षस्थ नेतागण हैं। देखिए जिनका डबल जब नाम है दिल्ली हरियाणा में, तो आप हमारा विरोधी हैं, वो ला करके वोटर लिस्ट आप दिखाते कि इनका डबल नाम है। वो दिखाना चाहिए न, तब कट जाता। उनसे पूछा जाता कि आप कहाँ रहिएगा। ये तो ऐसे अफवाह कि दिल्ली में भी नाम है और यहाँ भी दिया। अरे यहाँ जो डबल नाम है इसका कटा है। नहीं तो वो नाम कटा, वो तो सर ठीक है, समझ में आया कि डबल नाम तक कट गया। लेकिन ये जो झूठ का जो अफवाह फैलाया गया कि यहाँ बहुत सारे घुसपैठी हैं, तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बिहार में सरकार है, तो वो तो मान लीजिए एक बॉर्डर की बात नहीं होती है। लेकिन केंद्र में पिछले 11-12 वर्षों से आपकी ही सरकार है और आपके ही गृह मंत्री हैं, तो फिर गृह मंत्री इतना कमज़ोर क्यों कि भारत के सीमा के अंदर घुसपैठिया घुस करके बांग्लादेश से बिहार आ जा रहा है। 12 बरस से पहले लोग आया है। अच्छा, 12 बरस के पहले लोग आया है। तो 12 बरस में तो कई चुनाव हो गए सर। हाँ, कई एक चुनाव हो गया, फिर भी नहीं रखा। देखिए नहीं, चुनाव आयोग का जब प्लान बना कि हम ऐसा SI और लागू करें, SIR लागू करें, तो चुनाव आयोग स्वतंत्र है। अच्छा, उसमें सरकार का तो कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग कब उसका सर्वे कराएगा, चुनाव आयोग क्या नियम अपना लगाएगा, तो चुनाव आयोग जाने, इसमें सरकार का क्या लेना था। हाँ, घुसपैठिए जो है, तो घुसपैठिए 12 साल रोकने की बात हम कर रहे हैं। तो 12 साल के पहले, 12 साल के पहले जो आया, तो हम तो जान रहे थे कि हिंदुस्तानी है। अच्छा। जब इसका जांच हुआ तब ने पता लगा कि इतना घुसपैठिया है, घुसपैठिया है। अच्छा। इतना घुसपैठिया, उसका नाम कट गया, उसका नाम काटा गया, उसको भगाया गया। लेकिन ये सूची कभी चुनाव आयोग निर्गत नहीं करा कि इतने लोग पाकिस्तानी थे, इतने लोग बांग्लादेशी थे। चुनाव आयोग इतना तो किया नहीं कि इतना लोग का नाम कटा जो कि रोहिंग्या था। नहीं, ऐसा रोहिंग्या तो आज भी दिल्ली में भरे पड़े हैं सर। तो खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। हाल में भी दिल्ली में देखे हैं कि भगाया गया, हाल में भी दिल्ली में भगाया गया, असम से भगाया जा रहा है। बंगाल में दीदी कहती है कि हम SIR लागू नहीं करने देंगे, कारण कि रोहिंग्या पर उसका सरकारें है, तो वहाँ वो लागू नहीं करने दे रहा है। लेकिन चुनाव आयोग जाने, चुनाव आयोग स्वतंत्र है, अगर कराएगा तो वहाँ भी देखिएगा कि कितना करोड़ों में वहाँ से लोग जाएगा, लाख में नहीं करोड़ों में। विकास की बात होती है सर, पिछले 20 साल में काफ़ी विकास हुआ बिहार में। सड़कें तो ऐसा लगता है जैसे टाइल्स बिछ गए हैं उस पर। अभी आपके यहाँ आ रहे थे तो एक अस्पताल मिला, रेफरल अस्पताल। लोग बता रहे थे कि ये रेफरल अस्पताल है। रेफरल अस्पताल के मैदान से जब हम आगे बढ़े आपके तरफ आने के लिए,
तो हम संयोग से बाइक से थे, वह बाइक भी हिचकोले खा रहे थे। आप ये जब भी आपके गांव में यह स्थिति है, जब आप नगर परिषद में हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग होंगे उनका क्या होगा? आप देखे होंगे कि कुछ दूर ढलाई हुआ है बीच में, जी। और कालीकरण के लिए अगल बगल फ्लैंग को मतलब कि प्लेन किया गया है। 46 लाख रुपया का रोड माफी के लिए बाईपास से माफी गांव तक के लिए पास है, जो कि काम लगा हुआ है, प्रगति पर है। अच्छा। कुछ दूर ढलाई है, कुछ दूर कालीकरण है। जी। तो ढलाई तो हो गया, अब कालीकरण के लिए प्लेन किया गया है फ्लैंग को, और चौड़ीकरण किया जाएगा। आप देखिएगा, कुछ दिन में आइएगा कि कालीकरण चकाचक रहेगा माफी के लिए। जब टूटता है 5 साल तक के पक्की वर्क का नियम है कि 5 साल के बाद ही उस पर काम होगा। तो 5 साल पहले काम हुआ था, 5 साल पूर्व गया, वो टूट गया। अब देखिए कालीकरण चालू हो गया। मांग करेंगे भले कि नवादा जिला में 20-22 वर्ष से कोई भी बिहार सरकार में मंत्री नहीं बना है, जबकि राजग का ही सरकार अधिकतर रहा है। नवादा जिला से भी मंत्री बनाया जाए किसी एक को, यही हम मांग करेंगे कि हमरा उपेक्षित नहीं रहे, नवादा जिला से भी मंत्री बनाया जाए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अरुणा देवी के लिए मांग कर रहे हैं कि इनको एमएलसी बना करके इनको मंत्रालय से दिया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? हम भी मांग करते हैं कि 4 बार विधायक रह चुकी है अरुणा देवी, कहीं कोई दाग नहीं है छवि में, कहीं कोई घोटाला का या कोई आरोप नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को एमएलसी में लिया जाना चाहिए। और एमएलसी का सीट भी खाली हो रहा है, मंगल पांडे जी का खाली हो रहा है, और सम्राट चौधरी जी का खाली हो रहा है, कई एक नेता का सीट खाली हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को स्थान मिलना चाहिए, जो कि सिर्फ सेवा ही जानती है, लंदफंद नहीं जानती है, मेवा नहीं जानती, लंदफंद नहीं जानती है। ऐसे व्यक्ति को जगह मिलना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल है सर, आपके जो रेफरल अस्पताल है काफ़ी पुराना है, वहाँ की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। यह सवाल हम आपके जनप्रतिनिधि से भी पूछे थे कुछ दिन पहले। उन्होंने सीधा कहा था कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। रेफरल अस्पताल ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग का एक योजना है कि जो गर्भवती महिला है उसे महीने में 3 बार चेकअप कराना है, और चेकअप कराने के लिए जब आती है 9 तारीख को, 15 तारीख को और 21 तारीख को, तो उसमें उसे 100 रुपये का एक लंच पैक मिलता है। नहीं, पौष्टिक आहार तो अलग है, एक लंच पैक मिलता है। लेकिन बारसलीगंज रेफरल अस्पताल स्वास्थ्य प्रभारी जो हैं वह केवल आने वाले को पार्ले जी देते हैं। इस पर जब एक चैनल वाले ने न्यूज़ संकलन किया तो उनको नोटिस जारी कर दिया गया। क्या सरकारी योजनाओं के में घोटाले को लेकर के जो भी चैनल वाले, जो भी पत्रकार इस तरह का हिम्मत करता हो उजागर करने का, उस पर नोटिस भेजना कहाँ तक उचित है, और यह धांधली कहाँ तक उचित? देखिए, कोई भी चैनल वाले हों, पत्रकार हों, स्वतंत्र हैं और हमारे देश के चौथा स्तंभ है। गलत को सही दिशा बताना उन्हीं का काम है। सरकार पटना में बैठ कर के, दिल्ली में बैठ कर के हर एक जगह गार्ड नहीं लगाया हुआ है। उसका आँख कान जो भी है मीडिया लोग हैं, और मीडिया लोग अगर गलत को बताए हैं तो सरकार को ध्यान जाना चाहिए, और नोटिस भेजना सरासरी गलत है जी। पहले जो नोटिस भेजे हैं वो अपना सफाई दें कि देते हैं कि नहीं। अगर देते हैं तो पत्रकार गलत है। अगर पत्रकार के पास सबूत है कि आप बिस्किट के पैकेट देते हैं तो खाइए मत, पैसा भला नहीं होगा, यही हम कहेंगे। आप राजनीति में हैं, समाज के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं, समाज के चक्कर में आप कारावास भी काटे हैं। ऐसे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी आंदोलन के तौर पर क्यों नहीं लेती है? देखिए, आपको जो ये चैनल वाले मुद्दा दिए थे, ये पार्ले जी वाला,
उस समय चुनाव नज़दीक था नहीं सर, और चुनाव में लोग नहीं था, व्यस्त थे। चुनाव नज़दीक नहीं जब हम लोग को जानकारी हुआ तो चुनाव नज़दीक था, जी। चुनाव में व्यस्त लोग थे। सरकार हमारी है, फिर सरकार बन रही है, जरूर इस पर जांच होगा। हम लोग भी इस पर ध्यान देंगे और वरीय पदाधिकारी, वरीय नेता लोग से इसका शिकायत हम लोग भी करेंगे कि यहाँ वार्ष रेंज में ऐसा गलत हो रहा है। गलत मत कीजिए। आप प्रभारी हैं या पदाधिकारी हैं या कोई भी हैं, आपको वेतन सरकार देती है। आप ये सब लंदफत का पैसा काहे के लिए कमाते हैं? और पत्रकार लोग पर धौंस मत जमाइए। अगर पत्रकार गलत करेगा तो उस पर भी केस होगा, लेकिन जब सबूत के साथ आपको पेश किया तो नोटिस भेज करके वो धमकावे नहीं या गलत किए हैं। अभी आप भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष निरंजन सिंह को सुन रहे थे। इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके हार के पीछे विपक्ष का जो उम्मीदवार था उसका गड़बड़ी करना था। उसने 18,000 आधार कार्ड गलत तरीके से बना करके फर्जी मतदान करवाया। और साथ में इनका आरोप प्रशासन पर भी है कि प्रशासन ने खुले तौर पर विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन किया है। इसी वजह से वारसलीगंज विधानसभा में हार हुई है। इनका मानना है कि जो पूर्व विधायिका हैं वह इतनी भोली भाली सीधी साधी हैं कि वह सेवा के अलावा कुछ नहीं जानती हैं। और इनके जो कार्यकर्ता लोग थे वह एकजुट होकर काफ़ी मशक्क़त कर 90,000 वोट दिलाने में सफल रहे हैं। आगे अब सरकार बनने वाली है। सरकार बनने के बाद नवादा जिला का क्या विकास होगा उस पर फिर इनसे 2-4-6 महीना में चर्चा करेंगे कि हाँ सर, अब बताइए, जब आप पिछली बार 1 विधायक दिए थे तब पर भी नवादा उपेक्षित था और आज 4 विधायक दिए हैं, तब नवादा की स्थिति क्या है। नवादा में उद्योग की तो बात ही छोड़ दीजिए, नवादा में पर्यटन स्थल के पर्यटन उद्योग के काफ़ी संभावनाएं हैं, फिर भी नवादा में न पर्यटन का विकास हुआ और न ही उद्योग धंधों का विकास हुआ। उद्योग धंधे कैसे लगे हैं ये सबसे छिपा हुआ नहीं है। जो किसानों के लिए जीविका के रूप में यहाँ चीनी मिल हुआ करता था, उस चीनी मिल को ध्वस्त करा करके और सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई है, वो भी ऐसे जगह में जो नगर परिषद के कार्यालय है, नगर परिषद का कार्यालय है, थाना है, ब्लॉक है, साथ में उसके 100 मीटर के अंतराल में, 100 मीटर भी नहीं कहें, कम ही अंतराल में सघन इलाका, सघन जनसंख्या वाला इलाका है। क्या कभी आपने सुना है कि सघन इलाके में सीमेंट फैक्ट्री या किसी भी तरह का प्रदूषण फैलाने वाला फैक्ट्री लगाया जाता है क्या? खैर, अब इस पर तो कोई क्वेश्चन उठाना नहीं है, लेकिन आगे और देखते हैं। कौआ कोल रजौली का जो जंगल है, वहाँ सावे घास और बांस की प्रचुरता के बाद कागज उद्योग का नहीं लगना, यह भी एक बड़ा प्रश्न है अपने आप में। नवादा से सांसद जो थे वह उद्योग मंत्री रहे, उन्होंने भी क्या दिया उद्योग के नाम पर वो हमारी जनता से छिपी हुई नहीं, लेकिन जनता फिर भी आंख मूंद कर विश्वास किया है। गंगा जल से धो करके बीजेपी जदयू जिन उम्मीदवारों को ला करके यहाँ उम्मीदवारी दिया, उनको भी भारी बहुमत से जिताया है। आगे देखते हैं कि नवादा का नालंदा की अपेक्षा या पूरे बिहार की अपेक्षा कितना विकास होता है। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। और जरूर विकास होगा, आप देखिएगा, बहुत विकास होगा। जी जी, उब जाइएगा आप, इतना विकास होगा। जी सर।